सच्ची में तुम कैसे आदमी हो? इतना अच्छा मौका हाथ में आया है। अरे लक्ष्मी दरवाजे पे खड़ी है और तुम उसे कह रहे हो 1 मिनट रुकना। हाँ, मैं मुंह धो के आता हूँ। बस करोगी तुम? तुम्हारी फालतू बातें सुनने का मूड नहीं है मेरे पास। हाँ तो क्या करने का मूड है? बताओ ना, क्या करने का मूड है? फुटपाथ पे जाके रहने का मूड है? इतना अच्छा मौका हाथ में आया है, उसका फायदा उठाओ। बहुत फायदा उठाया मैंने। तुम्हारे कहने पर रितिश को घर से बाहर निकलवाया। इंग्लैंड गया वो विनीता के ऐसे वक्त। पता नहीं इन दोनों पर क्या गुजर रही होगी। हाँ, इसके बारे में भी तुम ही सोचो। हाँ, सिर्फ तुम सोचो। अरे मिताली को घर से बाहर निकाला गया है। रितिश और विनीता के नाम से पापा की के तन बदन में आग लगती है। आग, उस आग को भड़काओ, उस पे रोटियां सेको। बहुत रोटियां सेक ली मैंने। तुम्हारे लिए इस घर का दुश्मन हो गया हूं मैं। ये जो कुछ भी हो रहा है या हुआ है उसके लिए हम दोनों जिम्मेदार हैं, समझे तुम? लो, कैसी बातें करते हो तुम? हाँ, तुम्हारे भाई मतलब तुम्हारा भाई रितेश किसी पराई औरत के साथ संबंध रख रहा है, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। विनीता जायदाद हड़पने के लिए नकली पेट में आके घूम रही है, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। मैंने बोला ना जाके करने के लिए। सारे परिवार को बेवकूफ बना रही है, उसके लिए भी हम जिम्मेदार हैं। तुम मर्द हो या आज जिंदगी में पहली बार अपने मर्द होने का एहसास हो रहा है मुझे। अपनी गलती का एहसास हो रहा है मुझे। और आज गलती मानने की हिम्मत कर रहा हूं मैं, समझे तुम? मर्द ने विनीता के खिलाफ एक भी लफ्ज आगे निकाला तो जुबान खींच के हाथ में दे दूंगा मैं। क्या है? ये हमारे घर की चाबी और डिक्लेरेशन। हाँ, कैसा? मैं आपके परिवार से और आपकी जायदाद से अपने आप को रिहा करना चाहता हूँ। What? ये जानने के बाद कि मैं भीमानी नहीं, ये जायदाद मुझे बंधन सी लगी। भीमानी नहीं का क्या मतलब? उस डिटेक्टिव एजेंसी ने निरंग के एक्सीडेंट के सिलसिले में तफ्तीश करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। लगता है उन्होंने कुछ ज्यादा ही गहराई में कुरेदा है। हाँ, और वो सच्चाई जिसे आपने गहरा गाड़ दिया था वो अब बाहर आ चुकी है। मैं गोद दिया गया हूं। गोद लिए गए हो तो क्या हुआ? क्या हमने तुम्हें कभी कम प्यार किया है? हर घड़ी अपनी जिंदगी में शरीक किया है, अपनों से ज्यादा अपना समझकर। तुम्हें गोद लिया गया था निरंग क्योंकि मुझे बेटा चाहिए था। मिताली के जन्म के वक्त जानकी को कुछ ऐसे मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हुए थे कि शायद से दूसरा बच्चा नहीं होगा। बिल्कुल उसी वक्त मेरी बहन सुभद्रा को बेटा पैदा हुआ, जिसे हमने गोद लिया और बेटा पाला। आज तक इसमें निरंग तुम्हें बुराई क्या दिखाई दी? मैं बताती हूँ पापा जी। बुराई है इस बात को छुपाने की। ये फैसला मेरा था। अब जाकर निरंग को इस बात का पता चला है। अगर बचपन में उसे इस बात का पता चलता तो क्या वो झेल पाता? तो फिर ऐसी ही एक बात छुपाए रखने की सजा विनीता और रितिश को क्यों दी जा रही? मेरा ख्याल था कि बच्चे की कस्टडी हमें मिलेगी, बट आई एम सॉरी विनीता, इंटरिम रिलीफ के तौर पे कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी श्रेया दलाल को दी है। मगर क्यों? उसकी कई ठोस वजह है। एक तो यह कि बच्चे को मां के दूध की जरूरत होती है, दूसरा कोर्ट की सिंपैथी उस औरत के साथ थी जिसने अपनी इज्जत को दांव पे लगा दिया अपने बाप की जान।
मगर ऋषभ जी, आपने तो कहा था कि श्रेया दलाल का वकील बड़ा बेवकूफ किस्म का आदमी है। रितेश, लेकिन बेवकूफ केस नहीं जीतते ये तो सत्य है। कोर्ट दलीलों को मानता है और सॉलिड मेडिकल ग्राउंड्स उनकी तरफ थी। देखिए, मुझे मेडिकल या लीगल ग्राउंड से कोई वास्ता नहीं है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मुझे मेरा बच्चा मिलेगा या नहीं। ये इंटरिम रिलीफ के फैसले के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कभी भी बच्चे की कस्टडी लेनी होगी। पापा, विनीता और रितेश हमारे अपने हैं। नहीं मिताली, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। तुम्हारे बिना मैं अपने आप को अधूरा महसूस कर रहा हूं। आपका ये मानना गलत है। आप अपने परिवार से दूर हो गए, इसलिए सब अधूरे हो गए, और उनमें से एक मैं भी हूं। पापा देखो मिताली, तुम चाहो तो ऋषभ से शादी कर लो। ऋषभ भी वही चाहता है ना कि तुम दोनों की शादी तुम्हारी निजी तरक्की के बीच ना आए। तो ठीक है, तुम उसके घर रहो, लेकिन ऑफिस ज्वाइन कर लो। नहीं पापा, मैं वापस ऑफिस नहीं आऊंगी। मैं चाहती हूं कि मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करूं, और फिर आपके 3 बेटी तो हैं आपका बिजनेस संभालने के लिए। नहीं, निरंग अकेला कुछ नहीं कर सकेगा, और प्रशांत पर मेरा भरोसा नहीं है, वो बहुत कच्चा है। रितेश अगर निरंग के साथ रहेगा तो आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। रितेश इस घर में और बिजनेस में कभी नहीं आएगा। ये आपका आखिरी फैसला है? आई एम सॉरी। तब तो अकेले रह जाना ये आपके लिए तय हो चुका है। आपके अभी कोई मदद नहीं कर सकता। अब यहाँ क्या करने आई हो? तुमसे विदा लेने आई हूँ। मैं साउथ अफ्रीका वापस जा रही हूँ। जानता हूँ। फिर भी मुझे लगा मैं अपने मुंह से तुम्हें कह दूं। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं जितेंद्र। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें जिंदगी में थोड़ी सी खुशी मिले। कैसी खुश हो? मुझे हराने की खुशी। तुमने मेरे बाप की दौलत तो हथिया ही लिया, अब मुझे घर से भी निकाल दिया। ये उनकी आखिरी निशानी थी, वो भी तुमने ले ली। तो मकान तुम्हारे संदीप को ही दे दिया है मैंने, उसकी शादी की भेंट। कमाल हो तुम जितेंद्र, कमाल। उसका हक उसे बख्शिश में दे दिया। इस तरह से एक्चुअली तुमने मेरा बेटा भी छीन लिया। चलो ठीक है, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। जीतने वाले को कभी हार भी मिलती है। मेरी हार? गलती की मैंने, हार नहीं मार कहना चाहिए। तुम्हारे अपनों ने जो तमाचा मारा है ना तुम्हारे गाल पर, तुम्हें पोटा चाहिए था, और वो लोग ले आने वाले थे खरीद कर एक छोटा सा खिलौना दुकान से। तुम यहाँ से चले जाओ कुसुम, चले जाओ यहाँ से। तुम अपने आप को इतना बुलंद समझते हो जितेंद्र कि तुम्हें कोई अपनी बराबरी का लगता ही नहीं है। इसे तुम हर एक को चुनौती देते रहते हो। एक्चुअली तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए थी। पापा, तो कौन सी फरियाद लेकर आया? फरियाद? फरियाद यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने रितेश को यहाँ रखा, इसी शहर में। उसे आपने निकाल क्यों नहीं दिया? तो दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? नहीं पापा, दिमाग मेरा नहीं, रितेश का और उसकी बीवी का खराब हो चुका है। इस घर में
छोटी छोटी बातों में सजा सिर्फ मुझे ही दी गई है। छोटी सी बात के लिए मुझे यहां से, घर से निकाल दिया गया। इंग्लैंड जाओ ऐसा फैसला कर दिया आपने। अब उन दोनों को ऐसा लगता है कि इस घर में सजा सिर्फ मुझे ही मिलती है। तुम्हें सजा मिलती है इसलिए प्रशांत कि तुम ओछे हो। तुम और तुम्हारी पत्नी परिवार के सदस्यों से जलने के सिवा और कुछ काम नहीं करती। रितिश विनीता की रट लगाए जीते थे ना आप। क्या किया उन दोनों ने, क्या किया? खासकर विनीता ने नाक कटवा दी ना आपकी समाज में। बंद करो ये बदतमीजी प्रशांत। तुम्हारी मोटी बुद्धि में ये बात कभी नहीं उतरेगी कि उन दोनों ने इस परिवार के लिए क्या किया है। हमेशा अपनी खुशी के आगे उसने परिवार की खुशी को ज्यादा अहमियत दी है। हमेशा। मुझे चोट न पहुंचे, मुझे दुख न पहुंचे, मैं नाउम्मीद ना हो जाऊं, इसलिए उसने ऑपरेशन की बात मुझसे छुपाई है। इसलिए मेरे सामने ये बकवास, ये बदतमीजी मत करो। अगर इतना कुछ समझते हैं आप तो उन दोनों को यहां बुलाइए। मम्मी के पास जाना है। आजा क्या हुआ? मम्मी के पास जाओगे? मम्मी के पास जाना है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं प्लीज एक बार इसे अपनी गोद में ले लूं। आप कहीं विनीता भिमानी तो नहीं? देखिए, मैं इसे चुराने नहीं आई हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ देर के लिए इसे खेलना चाहती हूँ, बस। आपको इसकी इजाजत नहीं है और आपको वैसे यहाँ आना नहीं चाहिए। क्यों? सब जुडिस केस में आपका यहाँ आना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। नुकसान? अब और क्या नुकसान होगा मेरा? मैं तो अपने ख्वाब, अपनी उम्मीदें किसी और की कोख में रखने को भी तैयार हो गई थी, मगर जब अपनी कोख में ही साथ नहीं दिया तो किसी और से क्या शिकायत। श्रेया का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो आपकी उम्मीदों के साथ खिलवाड़ कर सके, बट अनफॉर्चुनेटली उसको काफी देर में ये एहसास हुआ कि उसका इस बच्चे के अलावा कोई नहीं है। नहीं, मुझे श्रेया से कोई शिकायत नहीं है, बिलीव मी। मैं उसे समझ सकती हूँ। सवाल मेरी अपाहिज ममता का है कृष्ण। उसका मैं क्या करूं? कैसे समझाऊं उसे? मैंने अपने आप को समझाने की लाख कोशिश की, फिर भी समझ नहीं पा रही, इसलिए यहां चली आई। प्लीज सिर्फ एक बार इसे मैं अपनी गोद में उठा लूं, फिर मैं तुम लोगों को तंग नहीं करूंगी। प्लीज। तुम्हारी आंखों में जो गम छलक रहा है उसे देखकर मुझे तुम पर पूरा भरोसा हो रहा है। अच्छा, मैं कुछ देर के लिए केमिस्ट शॉप पे जा रही हूँ। मैं इस बच्चे को तुम्हारे हवाले करके जाना चाहती हूँ। अच्छा सुनो, इसका नाम क्या रखा है? रुत नाम है इसका। रुत तुम्हारा नाम है? जानती हो रुत का मतलब क्या होता है? सत्य, सच्चाई। इसलिए पैदा होने से पहले उसके बाद बहुत सारी सच्चाइयों का सामना करवा दिया है मुझे। अच्छा, मैं जल्दी ही लौटती हूँ। श्रेया के आने का वक्त हो रहा है। प्लीज कोशिश करना कि उसके आने से पहले तुम चले जाओ। ओके, चल बाय। रुत नाम है मेरे बेटे का। रुत।
बेटा, मैं तुझे अपना दूध तो नहीं पिला सकती, मगर अपने हाथों से तुझे खिलाना चाहती हूँ। दूध खाएगा ना? खाएगा? ये लो। मैं ना तुम्हारे लिए एप्पल लाई हूँ। मैंने एप्पल को बॉईल किया है, फिर मैश करके इसके अंदर बहुत सारा शहद डाला है। बच्चों को ना एप्पल्स खाने चाहिए। फ्रूट खाने से बच्चे बहुत स्ट्रांग बनते हैं। तुम्हारे वक्त में भी मैंने बहुत सारे फ्रूट्स खाए थे। मुझे फ्रूट्स बहुत पसंद है, इसीलिए तो हम दोनों के गाल इतने गब्बू गब्बू है ना? I'm sorry। मेरा मतलब ये है कि मुझे एप्पल बहुत पसंद है। बेटा, अपनी मम्मी को कभी परेशान मत करना। हाँ, हमेशा अपनी माँ का बेटा बनकर रहना, बिल्कुल अपनी बाप की तरह। और हाँ, ऐसी लड़की से शादी करना जो माँ बन सके। क्योंकि अगर तुम्हारी बीवी माँ नहीं बन पाई ना, तो वो कभी सुख से जी नहीं पाएगी। एक औरत कुंवारी जी सकती है, मगर बांझ कभी नहीं जी सकती।